प्रयागराज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आयोजित सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता ने गरीबों में फल वितरण किया। सबसे पहले वे नैनी के ददरी गांव स्थित स्मृति उपवन पहुंचे, जहां उन्होंने स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत पौधारोपण किया। साथ ही मातृ प्रीत छाया के नाम से वाटिका विकसित की, जिसमें लोगों ने अपने माता पिता के नाम से पौधे लगाए। इसके बाद वे नैनी के आधारशिला वृद्धाश्रम पहुंचे। वहां पर कैबिनेट मंत्री ने बुजुर्गों के साथ बैठकर भजन का आनंद लिया, साथ ही बुजुर्गों में फल का वितरण किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि जिस प्रकार माता पिता अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, उसी प्रकार बच्चों का भी दायित्व होता है कि बुढ़ापे में उनका हर प्रकार से ख्याल रखें। उन्होंने मोदी और योगी की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार का मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है। इस पर केंद्र और प्रदेश की सरकार काम कर रही है। इस मौके पर पूर्व महापौर अभिलाषा गुप्ता नंदी, एसडीएम राजेश श्रीवास्तव, भाजपा महिला मोर्चा यमुना पार्क के जिला अध्यक्ष सविता मिश्रा, मंडल अध्यक्ष दिलीप केसरवानी आदि मौजूद रहे, जिनका वृद्धाश्रम के प्रबंधक शीतला प्रसाद श्रीवास्तव ने स्वागत किया। इसके बाद कैबिनेट मंत्री उद्योग नगर दलित बस्ती के चौपाल कार्यक्रम में पहुंचे, जहाँ उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी। आज माननीय प्रधानमंत्री जी का हमारे जन्म दिवस पे ये सेवा पखवाड़ा चल रहा है, तो हम सब चाहते हैं हमारे ऐसे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनका जीवन ऐसे ही चिरायु रहे और वो खूब जीवन में तरक्की करें, क्योंकि वो अगर आगे बढ़ेंगे तो हमें लगता है हम सब आगे बढ़ेंगे और पूरा राष्ट्र आगे बढ़ने का काम करेगा। जो उन्होंने मातृशक्तियों के लिए काम किया, जो उन्होंने स्लम में रहने वालों के लिए काम किया, जो गरीबों के लिए काम किया, और मुझे लगता है उनकी सारी योजनाएं भी गरीबों के लिए ही थी कि अंतिम पंक्ति पर जो लोग बैठे हैं उसे कैसे आगे बढ़ाया जाए, उन्हें कैसे सुविधा प्रदान की जाए, उनके जीवन में कैसे परिवर्तन लाया जाए। यही माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया और हम सब चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का जीवन ऐसे ही यशस्वी हो। माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी हैं जो बहुत सेवा भाव लेकर चलते हैं, हर एक उनसे उम्मीद लगाए बैठा रहता है। ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आगे जीवन बढ़े। और वैसे ही नैनी का हर व्यक्ति या शहर दक्षिणी का व्यक्ति हो या पूरा प्रदेश का व्यक्ति हो, हमारे माननीय मंत्री नंदी जी से भी उम्मीद लगाए रहता है कि पूरी उम्मीद को वो जिस तरह से कहीं ना कहीं उद्योग को बढ़ाते हैं, वैसे ही हर व्यक्ति की बात सुनकर और उस सुनने के बाद उस पर तत्परता से निर्णय लेने का काम करते हैं। ऐसे भी नंदी जी हैं जिस पर हम सबको प्रयागवासियों को बहुत गर्व महसूस होता है। प्रधानमंत्री जी जब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में आए थे, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में आए थे, तो हर घर मोदी, घर घर मोदी के नारे लगे थे और आप सब ने, हम सब ने वोट दे करके उनको इस देश की सत्ता सौंपने का काम किया और लगातार उन्होंने काम करके ये साबित किया और ये दिखाया पूरी दुनिया को। आज दुनिया में मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मोदी इनका बॉस कह रहे हैं। आप देखिए अफ्रीका के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति उनका पैर छू रहे हैं। तो ये जो सिचुएशन आई है, निश्चित रूप से उस माँ को भी प्रणाम करना चाहिए, उस माँ को भी प्रणाम करना चाहिए जिन्होंने उनको जन्म दिया। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी के माता जी के बारे में, एक छोटे से कमरे में जब वो प्रधानमंत्री बने थे तब टीवी पर आपने देखा था, जब उनकी डेथ हुई तब आपने देखा था। ना उस कमरे में कोई बदलाव हुआ, ना कमरे में कोई बदलाव हुआ, ना उनके रहन सहन में कोई बदलाव हुआ। सादगी की ऐसी प्रतिमूर्ति और जिन्होंने ऐसे बेटे को जन्म दिया कि आज दुनिया की माँ को अपनी माँ समझकर सेवा करने का काम कर रहे हैं। मैं यहाँ सभी साथियों से, हमारे नौजवान साथी भी हैं, पुलिस के अधिकारी भी हैं, यहाँ बुजुर्ग भी हमारे बैठे हैं, मंच पर बहुत सारे साथी बैठे हैं। मैं सबसे एक प्रार्थना और अपील करना चाहता हूँ, सबसे एक वंदन करना चाहता, भैया ये मीडिया के साथी लोग, भैया बतियाओ ना, आपस में थोड़ा दाएं बाएं किनारे हो जाओ, सुन लेने दो, सबको मिलने दो हमको। राजू भाई करिए, मेरी बात पर ताली मत बजाइए। देखिए ये गेंदा का माला है, इसको हम गुलाब का बताएंगे, कोई ताली नहीं बजाए। ये सफेद तौलिया, इसको काली बताएंगे, कोई ताली नहीं बजाए। ये काला माइक है, इसको हम सफेद बताएंगे, कोई ताली नहीं बजाए। आप मन में विचार करके, आंख बंद करके विचार करिए, सोचिए, हम में से किसी ने भगवान को देखा है क्या? कोई भगवान देखा है तो हाथ उठा बताए हमने भगवान देखा है। हमने से किसी ने भगवान को देखा नहीं है, लेकिन बड़े श्रद्धा से, बड़े श्रद्धा भाव से जाकर के नवरात्रि में हम माता का के चरणों में प्रणाम करते हैं, व्रत रहते हैं। हम शिव जी का अभी सावन का महीना बीता, जाके जल चढ़ाते हैं। हमने भगवान को देखा नहीं, लेकिन श्रद्धा भाव से जाकर के उनकी पूजा करते हैं।
हम तो ये कहते हैं सच्चे मायने में हमारे माँ बाप हमारे भगवान के स्वरूप है, जिन्होंने हमें जन्म देकर के इस लायक बनाया, जिन्होंने हमें जन्म देकर के इस लायक बनाया कि हम आज खड़े होकर के आपसे बात कर रहे हैं। आप सोचिए, यहाँ हमारी माताएं बहनें भी है, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं जिनके बच्चे के बच्चे हो गए होंगे, उनके बच्चे बड़े होंगे, उनके बच्चे होंगे। यहाँ वो भी है जिनकी अभी शादी हुई है, 2 बच्चे होंगे। अभी वहां पर यहाँ पर ऐसे लोग भी हैं जिनके बच्चे के बच्चे हो गए। आप सोचिए, जब आपका बच्चा होता है, साल का होता है, 6 महीने का होता है और डॉक्टर कहता है ये बीमार है, उस समय कैसी बेचैनी होती है, कैसी तड़प होती है। उस तड़प में पत्नी को अपनी चूड़ी बेचनी हो तो, अपना मंगलसूत्र बेचना हो तो, अपना घर गुड़िया गहना बेचना हो तो, अपने बच्चे के इलाज के लिए व्याकुल रहते हैं, परेशान रहते हैं, कैसे मेरा बच्चा बच जाए, कैसे हमारा बच्चा, हम उस बच्चे का इलाज करा पाए।